आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे मरहले का आगाज। 173 ममालिक के 5000 मंदुबीन की इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत। बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के मंदुबीन की सिक्योरिटी के लिए सिटी पुलिस के खुसूसी इंतजाम। रियासती हुकूमत कोमा में तेलुगुदेशम लीडर के शिवा प्रसाद का रिमार्क। विजय अम्मा की दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात। वायस जगन से नाइंसाफी की शिकायत। और गुस्ताखियों को रोकने के लिए आलमी कवानीन बनाने का हैदराबाद के मुसलमानों ने किया अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा की रास्त निगरानी में सरगर्म अमल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोडायवर्सिटी के कन्वेंशन से मुतालिक 11वें इजलास आम COP11 का पीर को हाईटेक्स में मरकजी ममलिकती वजीर बराए माहौलियात व जंगलात जयंती नटराजन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जयंती नटराजन ने कहा कि हिंदुस्तान न्योबा प्रोटोकॉल की तौसीक करने की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और बायोडायवर्सिटी के लिए जो सरमायाकारी की जा रही है इससे आने वाले नस्लों को फ़ायदा होगा। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान में बायोडायवर्सिटी का वजूद पहले ही से रहा है। उन्होंने कन्वेंशन में हिस्सा लेने वाले मंदुबीन से हैदराबाद में बायोडायवर्सिटी से मुतालिक तबादले ख्याल की दरख्वास्त की। किरण कुमार रेड्डी ने मंदुबीन से मुखातिब होते हुए कहा कि वह हैदराबाद की तहजीब और तारीखी मुकामात के मुआयने के साथ साथ लजीज ग़िज़ाओं का भी लुत्फ़ उठाएं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के इफ्तिताह के साथ ही COP की सदारत जापान से हिंदुस्तान के लिए मुंतक़ल हो गई है। ममलिकती मरकजी वजीर जयंती नटराजन को COP11 का मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब कर लिया गया है। इफ्तिताई इजलास से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक़वाम मुत्तहिदा बराए माहौलियात मिशन आमिना मोहम्मद और जापान के साबिक़ वज़ीर जी मोटो ने भी खिताब किया। इफ्तिताई इजलास में 173 ममालिक के तकरीबन 5000 मंदुबीन ने शिरकत की। 11वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP11 के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कॉन्फ्रेंस के लिए शहर की तकरीबन 20 होटल्स में तकरीबन 300 मंदुबीन के क़याम किए हुए हैं और कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम तक मंदुबीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ कैडर्स के पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। अनुराग शर्मा ने बताया कि 150 सब इंस्पेक्टर्स को भी खिदमात पर मामूर किया गया है। मंदुबीन के साथ खुसूसी गार्ड्स भी मुतयन किए गए हैं। इंतजामात के लिए खुसूसी मवासलाती तरीक़ाकार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का दौरा करने वाले मंदुबीन की सिक्योरिटी के लिए भी मुतालिका पुलिस को हिदायत दी गई है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक CV आनंद भी मौजूद थे। उन सब को हम लोगों ने नए यूनिफॉर्म सिलवा के दिए हैं जिससे कि वो जो पुरानी यूनिफॉर्म है वो गंदी ना लगे। और इसके अलावा जो नया ट्रैफिक इक्विपमेंट काफ़ी ख़रीदा गया है। कम्युनिकेशन चैनल साइबराबाद में क्योंकि वेन्यू है और यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं इसलिए सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए एक नया कम्युनिकेशन चैनल भी खोला गया है जो कि साइबराबाद और हैदराबाद दोनों के लिए कॉमन है और स्पेशली बायोडायवर्सिटी समिट के अंदर ही के लिए ही काम कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारा नया इक्विपमेंट जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए ख़रीदा गया है जो कि आप लोगों ने नीचे देखा था। हर तरह के इंतज़ामात सिक्योरिटी के और ट्रैफिक के हैदराबाद सिटी पुलिस इस बायोडायवर्सिटी के लिए कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी के अंदर डेलीगेट्स आएंगे वो बिल्कुल सुरक्षित और हंसी खुशी रह करके जाएंगे। थैंक यू।
एक तरफ जहां मरकजी वजीर जयंती नटराजन ने 11वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया, वहीं ग्रीन पीस के कारकुनों ने चार मीनार पर एक 60 फीट तवील बैनर आवेजा कर दिया। तेलुगु फिल्म स्टार आमला की क़यादत में ग्रीन पीस कारकुनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म से कोयले की कानकनी से जंगलात को दरपेश खतरात को रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदा वी गोपाल ने कहा कि एक तरफ वज़ीर माहौलियात सैकड़ों मंदूबीन के सामने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के दावे कर रही हैं, तो दूसरी जानिब रियासत में उनकी ही हुकूमत जंगलात का सफाया कर रही है। पुलिस ने बाद में आमला और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रियासती वज़ीर इत्तलात डी.के. अरोड़ा ने बायोडाइवर्सिटी से मुतालिक फिल्मों की नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डी.के. अरोड़ा ने बताया कि इस नुमाइश में बायोडाइवर्सिटी से मुतालिक फिल्मों को तरजीह दी जाएगी। फिल्मों की नुमाइश 5 दिनों तक जारी रहेगी। रियासती हुकूमत कोमा में चली गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगु देशम के सीनियर लीडर के शिवा प्रसाद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेरब्त हो चुकी है, गवर्नर की चीफ मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की वज़रा नहीं सुन रहे हैं और वज़रा की ओहदेदार नहीं सुन रहे हैं, और ऐसे हालात में रियासत में हर शोबे में बहरान पाया जाता है। के शिवा प्रसाद ने सवाल किया है कि बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस किसानों के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म के मुजवज़ा दौरे हैदराबाद के मौके पर उन्हें रियासत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया जाएगा। तेलुगु देशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की आ रहा हूं आपके लिए यात्रा जिले अनंतपुर में 7वें दिन में दाखिल हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने जिले के मंदुकरलापल्ली से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। तेलुगु देशम के सदर ने पदयात्रा के दौरान मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की। दोपहर चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा मलकनूर पहुंची। उन्होंने NTR के मुजस्मे की नकाबकुशाई भी अंजाम दी। मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम से मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अपनी जिदोजहद को जारी रखेंगे। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो गई है। कांग्रेसी कायदीन ने तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से किए गए कांग्रेस छोड़ दो रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट विप जी वेंकट रमना, कौंसल विप पद्मराजू, AICC सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी और अनिल ने कहा कि कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू की सियासी मां है। इन कायदीन ने कहा कि अपने दौरे इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू ने जो गलतियां और बेकायदगियां की थी, पहले उन्हें इस सिलसिले में अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अवाम के कानों पर फूल लगाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने पीर को नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विजय लक्ष्मी ने बताया कि जगनमोहन रेड्डी के मामले में CBI के रवैये के खिलाफ उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके खानदान के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। विजय लक्ष्मी ने कहा कि जगन की जमानत पर रिहाई को रोकने के लिए CBI साजिश कर रही है। विजय लक्ष्मी के हमरा रुकन पार्लियामेंट M राजमोहन और YV सुब्बा रेड्डी भी मौजूद थे। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे की कमी का ऐलान किया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में मामूली बेहतरी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पीर और मंगल की दरमियानी शब से इस पर अमल होगा। कानून साज असेंबली और कौंसिल से मुतालिक अरकान की कमेटी के इजलास में रियासत में बरक़ी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के रुकन असेंबली जी विष्णु ने बताया कि इजलास में तलब और रसद का जायजा लिया गया, जिससे पता चला कि तलब और रसद के दरमियान 20 मिलियन बरक़ी यूनिट का फ़र्क है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे में बरक़ी कटौती से होने वाले मसाइल की यकसुई के सिलसिले में मुतालिका ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी गई हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन कानून साज कौंसिल KR आमोस ने पार्टी के तमाम इलाकों के कायदीन को मशवरा दिया है कि किसी भी मसले पर अवाम या मीडिया के सामने बात करने से परहेज करें। जो भी मसाइल वो पार्टी फोरम में पेश किए जाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बयानात और जवाबी बयानात से कुछ हासिल नहीं होगा। मसले की यकसुई तभी होती है जब इस मसले को दुरुस्त फोरम में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि वो आंध्रा और तेलंगाना दोनों इलाकों के कायदीन से ख्वाहिश कर रहे हैं कि जब उन्होंने मसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है तो फिर वो सब्र करें और सोनिया गांधी को ही कोई एक फैसला लेने दें।
भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश के अवाम के मफादात को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि सन 2004 और 9 में मरकज में कांग्रेस की यूपीए हुकूमत को आंध्र प्रदेश के अवाम की ताईद की वजह से इख्तिदार मिला, लेकिन इसके बावजूद आबपाशी, रेलवे और दूसरे शोबों में रियासत के साथ इंसाफ नहीं किया गया। रियासत के कई इलाकों में बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 16 अक्टूबर को बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, जब बीजेपी की जानिब से मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को रियासत के अवाम के जज्बात से वाकिफ करवाया जाएगा।